गुरु भगवान को नमन है। देखिए, भगवान का हर विधान मंगलमय है। गुरु हमें प्रेम की चाबी देते हैं। परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता प्रेम है। अब संसार में भी सबको क्या चाहिए? प्रेम। अब आप लोगों को क्या चाहिए? सबसे प्रेम। जो दोगे वही लौट के मिलेगा। अब जो बीज बोए हैं, जो किसे कहते हैं? जो बोया है, इसलिए नाम ही जो है। जो बोओगे वही काटोगे। अब अपने जीवन में देखो कि आप क्या बोते हो सुबह से लेके शाम तक। अपनी दिनचर्या देखिए। घर में चाहे हमारा व्यवहार अच्छा हो या बुरा हो, पर जो भी आप बोओगे वही आपको लौट के मिलेगा। एक बच्चा उल्टा चलता है तो मां उसके सामने उल्टा चलेगी या प्यार से चलेगी? वो कहना नहीं मानेगा तो आप प्यार से डील करोगे या डांट से करोगे? प्यार से कोई नहीं करता। बच्चा मानता ही नहीं है प्यार की भाषा। हम डांट के ही बोलेंगे। बच्चे को 4 बार सोने से उठाओ, नहीं उठेगा। आपकी प्यार की भाषा नहीं समझ रहा। और जब आपको मजबूर कर देगा तेज बोलने के लिए, अब आपने तेज आवाज में बोला, उठते हो या नहीं? अब आपकी एनर्जी गुस्से में निकल गई। चाहते थे आप प्रेम से बोलना, पर सामने वाला व्यक्ति आपकी एनर्जी को कैसे वेस्ट कराएगा? आपको मजबूर कर देता है। कहीं देख लो, आप कोई जॉब करने जाते हो तो आसानी से कोई काम करता है? जो टारगेट दिया जाता है कि ये काम करना है, पर वो व्यक्ति उसे पूरा काम करके नहीं देता, तो मालिक क्या करेगा? गुस्से में बोलेगा। अब आप चाहें कि मैं प्रेम से ही बोल बोल के काम करा लूं, ये आपकी पिछली प्रारब्ध है। जो एक व्यक्ति पड़ा रहता है और आपको मजबूर कर देता है। और गुरु कृपा क्या है कि आपको ये बात समझ में आ जाए, ये उल्टा ही चलने वाला मिला है। अब पिछले जो बोया था वो आज ऐसे मिला है मुझे क्रोध में लाने के लिए। अब ये चीज समझ में आ गई ज्ञान से, मिले ये सब उल्टे चलने वाले हैं। अब आप उन उल्टे चलने वाले से अगर स्पेस बना के रखोगे, हट करके रहोगे, गुरु के सानिध्य में आओगे, सत्संग सुनोगे, तो गुरु भी आपको प्रेम से समझाते हैं। आप गुरु के प्रति उल्टे होते हो। गुरु कहेंगे कि आप सत्संग में आओ, आप क्या कहेंगे? अच्छा तो बहुत लगता है पर आ नहीं सकते। कितने हम अपोजिट होते हैं गुरु से। भगवान से, गुरु भगवान से हम बिल्कुल उल्टे होते हैं। 100% सीधे होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं। अब उनको सीधा करने के लिए वो क्या करे? हमें सीधा करने के लिए वो क्या करे? गुस्से में बोले? वो बोल नहीं सकते। गुस्से में बोलोगे आप, दूसरे दिन आओगे नहीं। आप क्या कहेंगे? हमें डांट कर समझाया जाता है। आप जब बच्चे को डांट के समझाते हो, क्योंकि बच्चा तो कहीं भाग नहीं सकता, आप तो यहां से भाग सकते हो, आप क्या कहेंगे? हमें डांट सुनने की हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। ऐसे ही छोटा सा बच्चा है, उसे भी डांट सुनने की आदत नहीं है आपकी, पर मिल सबको उल्टे रहे हैं। गुरु भगवान भी हमें सीधा करना चाहते हैं, हम सीधा नहीं होना चाहते। हम घर में बच्चों को सही लेकर चलना चाहते हैं, बच्चे हमारे प्रति सीधे नहीं होते।
जैसे जैसे आप चलोगे, जहां जहां आप बाहर की तरफ जाते जाएंगे, आप भगवान से उल्टे हुए तो सारी दुनिया आपको उल्टी मिलती जाएगी। सारी दुनिया जिसके पास आप जाओगे, क्योंकि वो भगवान से उल्टा है, वो भी भगवान से उल्टा चले आ, तो आपको जो मिलेगा वो भी तो उल्टा ही मिलेगा, सीधा कहां से मिलेगा। अब सबको सीधा होने के लिए कैसे लौट के आओगे? अब क्या किया जाए कि आप सामने वाला व्यक्ति आपसे सीधा हो जाए? बोलो। आप सीधे होंगे तब होंगे। और आप सीधा होना नहीं चाहते भगवान की तरफ, भगवान आपको आत्मा की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि भगवान सत्य है। गुरु हमें सत्य बताते हैं, पर हम सत्य से दूर भागना चाहते हैं। तो गुरु कहते हैं जाओ, आप जिसके पीछे दौड़ोगे वो आपसे उल्टा मिलेगा, वो आपको फिर मार के वापस भेजेगा। पर आपको आना अपने आप में ही पड़ेगा, अपनी आत्मा में ही। सारी जिंदगी हम ये देखते आ रहे हैं, हमने इतना अच्छा व्यवहार किया पर हमारा व्यवहार किसी काम का नहीं रहा। आपका अनुभव क्या है संसार से? हम जिंदगी भर परिवार वालों के प्रति हम सीधे रहे, पर परिवार वाले आपसे अपोजिट खड़े रहे। कारण? क्योंकि आप भगवान से उल्टे खड़े रहे। तो भगवान ने भी आपके सन्मुख नहीं, भगवान ने भी सबको आपके सामने विमुख कर दिया, सारे रिश्तों को मोड़ दिया। क्योंकि आप मोड़े तो भगवान ने आपकी परछाई को मोड़ दिया। तो गुरु भगवान की हम पर कृपा है, वो हमें समझा रहे हैं कि हमें गुरु के प्रति सीधा होना ही परमात्मा की तरफ जाना है। और ये संसार मेरे लिए जब ही सीधा हो सकता है जब मैं भगवान के लिए सीधा हूं। अब संसार में सारे जो भी व्यवहार होता है हम सीधा करते हैं, पर सामने वाला उल्टा करता है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि उल्टा क्यों करेगा? गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि जब तक आप भगवान से विमुख रहेंगे, उल्टे रहेंगे, तो दुनिया में चाहे नौकर लगा लो, चाहे अपने लगा लो, चाहे दूसरे लगा लो, नौकरी पर लगा लो, तो आपको सारे उल्टे चलने वाले मिलेंगे। एक भी आपके इशारे से नहीं चलेगा। आप कहेंगे जाग जाओ, वो कहेंगे सोएंगे। उल्टा मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? आप कहेंगे उठ जाओ, वो कहेंगे हमारा तुम्हारा दिन निकला, हमारी रात हुई है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से उल्टे हैं, हम भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहते। हमें भगवान का टाइम सेट हो जाए कि इतने बजे मुझे भगवान की नौकरी करनी है, मुझे भगवान के संसार की नौकरी करनी है। संसार की जितने भी कहते हैं ना, एक 60 साल का व्यक्ति है, बहुत धन कमाया, धन जोड़ता रहा जोड़ता रहा जोड़ता रहा, अचानक बीमार हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। अब वो डॉक्टर से कहता है मुझे 60 दिन दे दो। डॉक्टर कहता है मुश्किल है। कहते 60 सेकंड दे दो। कहते लगता नहीं आप इतनी देर भी जीवित रहोगे। अब वो क्या सोचेगा, मैं क्या करूं, डॉक्टर को मैं सब कुछ दे दूं पर तू मुझे जिंदगी दे दे। कहते मैंने जितनी पूंजी कमाई है ना वो आप ले लो, पर मेरे को मेरा जीवन लौटा दो। डॉक्टर कहता है इस समय में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आपने आजीवन 60 साल में तुमने भगवान को याद नहीं किया, तो डॉक्टर क्या कहेगा, अब आप भगवान को याद करिए, अब भगवान बचा सकते हैं। आखिरी में डॉक्टर भी राधे राधे करवा देता है। तो हम अपने जीवन से देखें कि हम भगवान से विमुख हुए कितने जन्म हो गए हमें, और जन्मों जन्म हम दुख पा रहे हैं। जन्मों जन्म जिस माता रानी की हम पूजा कर रहे हैं,
इनका जीवन कैसा रहा? भागती रही, लड़ती रही, राक्षसों को मारती रही। वो राक्षस कौन से थे? कौन से वो राक्षस थे? वो सब हमारी ये इंद्रियों के पहरेदार हैं। क्या है? ये सारे चौकीदार हैं। और ये चौकीदार हमें भगवान की तरफ जाने ही नहीं देते। ये बार बार बाहर से कुछ ना कुछ हमें संदेश देते रहते हैं। आज यहां युद्ध होने वाला, आज यहां हो रहा है, तो हमारे कानों में क्या पड़ता है? आज उसके घर ये बीमार हो गया, आज वो बीमार हो गया, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है। तो मधु और कैटब क्या है? आपके ये दो असुर हैं। कोई मीठे तरीके से आपको बुला लेता है, कोई नाराजगी दिखा करके अपनी तरफ बुला लेता है। और आप क्या कहेंगे कि आज हम सत्संग में नहीं आ सकते क्योंकि दो राक्षस मधु और कैटब हमारे कानों में आकर के आज हमें संदेश दे गए हैं, आज वहां जाना है। ये क्या है? ये असुर है। असुर किसे कहते हैं? जो भगवान से दूर रहते हैं। असुर वो होते हैं जो सत्य से दूर रहते हैं। हम अपने जीवन में देखें, क्या हम वो असुर हैं जो हमें भगवान का जहां नाम दिलाया जाए हम उससे दूर हो जाएं? तो आप अपने आप को सुर कहेंगे या असुर कहेंगे? क्या कहेंगे? अब अपने आप को देखिए कि मधु, कैटब और महिषासुर, ये मधु कैटब आपस में मिलकर के महिषासुर को स्ट्रोंग बना देते हैं। अरे भगवान कहीं भागे नहीं जा रहे, भगवान तो 60 साल के बाद उनका दर्शन कर लेंगे, अभी तो बाहर के करने वाले काम करें, अब असुरों वाले काम करें। ये तो 5000 वर्षों से ही आप भगवान को भूले हुए हैं। आपका युद्ध चल रहा है, मन का युद्ध चल रहा है, इन राक्षसों का युद्ध चल रहा है। और राक्षस हमेशा सारी जिंदगी बाहर ही लड़ते रहते हैं। तो लड़ाई कहां रहती है? घरों में रहती है, रिश्तेदारों में रहती है। तो कौन लड़ते हैं? लड़ते कौन थे? अच्छा, कौन लड़ते थे? असुर लड़ते थे। मां असुरों को मारने के लिए आई है। वो हमारे मन को मारने के लिए आई है कि बाहर की तरफ मत दौड़ो, अपने अंदर में उस आत्म स्वरूप की तरफ जाओ। पर हमारा मन कहां जाना चाहता है? अरे आज सुबह सुबह फोन आ गया, उन्हें बड़े दिल से बुलाया है, बड़े प्यार से बुलाया है। मधु मिठास होती है, जो बड़े प्यार से बोल दे, आज सत्संग छोड़ दो, आज तो हमारे घर आ जाओ, आज बड़ा काम है, बड़ा काम है। तो व्यक्ति असुर, देखिए संसारी व्यक्ति बुला रहा है, अरे एक भगवान की तरफ जाना है, तो ये दोनों असुर मिलकर के महिषासुर बन जाते हैं। ये आपस में तय कर लेते हैं कि आज सत्संग में नहीं जाना, हम महिषासुर बन गए हैं पूरे। अब हमने बाहर वालों की बात को पहले लागू किया है, अपने अंतरात्मा की तरफ बाद में चले जाएंगे। आत्मा तो है ही अपने पास, उसमें आने में कितनी देर लगेगी? पहले तो लड़ जाते हैं। तो इंसान सारी जिंदगी संसार में ही टक्कर मारता रहता है, पर कभी अपने पास नहीं आ पाता, अपनी आत्मा के पास। मरता है तब कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। गरुड़ पुराण रखते हैं, गरुड़ में सारा आत्मज्ञान दिया गया है, इसकी आत्मा को शांति मिले। अब इसकी आत्मा नरक से निकल रही है, अब पानी से निकल रही है, अब गंदगी से निकल रही है। 7 दिन तक सब घर वाले गरुड़ पुराण को, उस आत्मज्ञान को, उसकी आत्मा कहां कहां से गुजर रही है, उसके दुख की खबर सुन रहे हैं, पर अपने ऊपर कोई असर नहीं हो रहा कि वो कहां से गुजर रही है। बस ये लगता है कि पंडित जी पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अब उसकी आत्मा तो दिखाई नहीं देती कहां से गुजर रही है। कोई समझता है? उन दिनों में कोई नहीं समझता। उस समय में उसका नाम डिलीट कर दिया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है कि इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों? आत्मा शरीर से पहले भी था, शरीर के रहते आत्मा था, पर हमने उस आत्मा को कभी नहीं समझा क्योंकि खुद ही नहीं जानते थे। इन असुरों के ही लड़ाई में ही जीवन अपना सारा गवा दिया, अपनी तरफ नहीं मुड़े। कहा ना कि गुरु प्रेम की चाबी है, आपके द्वारों को खोलती है। जो आपके 9 केंद्र, 9 शक्तियां आपके अंदर में बंद है,
उन बंद शक्तियों को खोलने की चाबी है गुरु। अब कौन है जो अपने अंदर के केंद्रों को खोलना चाहता है? नफरत की दीवार हटे तो प्रेम की चाबी मिले। पर इंसान क्या प्रेम की चाबी चाहता है? कहते नहीं नहीं, हमें ताला खोलना ही नहीं है। तो सबने अपने कमरों के ताले लगा रखे हैं और सब अपने दरवाजों को पीट रहे हैं कि हमारा दरवाजा खोल दो। आगे पड़े हैं। अंदर में आपकी 9 शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियों के आगे आपने ताले लगा दिए क्योंकि आपको प्रेम की चाबी चाहिए नहीं। जिसको प्रेम की चाबी चाहिए तो वो गुरु कृपा से प्रेम की चाबी लेकर के इस संसार में कहते हैं कि मैं ताला नहीं लगाऊंगा, मेरे घर ताला लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो चाबी है मेरे गुरु की। पर हम ताला खोलना ही नहीं चाहते, नफरत की चाबी से ताले को बंद करे रखना चाहते हैं, अंधकार में पड़े रहना चाहते हैं। पर अंधकार से दूर कौन करेगा? प्रेम। अब प्रेम गुरु से करना जरूरी है, क्योंकि प्रेम के बिना तो संसार में करोगे तो कोई भी आपका ताला खुलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेम होगा ही नहीं। जिससे करोगे वही आपके प्रति नफरत में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है मेरे पास प्रेम की चाबी होनी चाहिए थी। नफरत की चाबी से तो उल्टी चाबी घूमती है, तो आपके अंदर के केंद्र बंद है। अपने घर में ताले को खुलवाने के लिए, जैसे आपकी कोई गेट पे ताला लगा हो और चाबी खो गई हो, तो आप किसको लाओगे? किसके लाओगे? चाबी वाले को, सरदार जी को बुला लाओगे कि चलो जी हमारे घर की ताला खोलो। पर ये ताला भगवान ने ऐसा लगाया है, कहते हैं ये प्रेम तो आपको गुरु से मिलेगा, ये चाबी तो गुरु से मिलेगी। आप संसार में नफरत किए बिना रह ही नहीं सकते, नफरत होगी होगी, और नफरत होगी तो ताला खुलेगा ही नहीं। और गुरु से प्रेम इतना पक्का हो नहीं सकता कि आपके सारे ताले खुल जाए। और 9 द्वारों तक आपको प्रेम रखना है, अपने 9 द्वार खोलने हैं मुक्ति के लिए। आपने अंदर में 9 ताले लगा रखे हैं। अब 9 ताले खोलने के लिए आपको कितना समर्पण चाहिए गुरु के आगे? अब आपके सामने कितने भी उल्टे चलने वाले आ जाएं, पर आपकी चाबी प्रेम की होनी चाहिए। अब सबने ताले के ऊपर ताले तो लगवाने सिखा दिए। अब कितनी कहते हैं बिजनेस में नफरत हो गई, नौकरी पर भी बॉस से नफरत हो गई, जितना संसार में जाएंगे उतने ही आपके ताले लगते जाएंगे। अब सोचो जब से जन्म लिया तब से कितने ताले लग गए होंगे, आपको कितनी चाबियां चाहिए? चाबियों का कितना बड़ा गुच्छा चाहिए आपको अपने ताले खोलने के लिए। जितने लोगों ने आपसे नफरत या द्वेष पैदा किया, उतने ताले पे ताले लगते चले गए। अब ऐसी सील लग गई कि ये कोई खोल ही नहीं सकता, आप खोल ही नहीं सकते। इसका मतलब जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपना अपना ताला लगा के लाएगा। तो सबने अपने ताले कहां के लगा रखे हैं? कहां के लगा रखे हैं? मेरा अपना बैंक है, 10 बैंक हो गए, कितने बैंकों का पता होगा? सब बैंक में अपने अपने लोक होंगे, नंबर होंगे, पता नहीं लगना चाहिए कितना माल मसाला है, पर ताला ही लगा है ना, आप खोल के यूज ही नहीं कर सकते। बाहर कमा कमा करके तिजोरी में रखते जाओ, दूसरा लेता जाएगा। बाप ने पैसा इकट्ठा किया, बच्चा खाली करता जाएगा। ताला, उस पैसे को लेने वाला बच्चा पैदा हो गया। अब आपको किसको निकाल के देने पड़ेंगे वो पैसे? आपको अपने बच्चे को निकाल के देने पड़ेंगे। तो सेकंडों में आपको वो पैसा बूंद बूंद करके, सिक्का सिक्का करके आपने इकट्ठा किया, और अचानक आपको बच्चे के लिए पैसा खर्च करना पड़ गया। आपने 1 सेकंड में निकाल दिया, पर आपने जो इकट्ठा किया वो कैसे चला गया? सारी जिंदगी जब तक जीवन में अपने अंदर के लोक नहीं खुलेंगे, तब तक आप बाहर से कुछ भी इकट्ठा करो वो दूसरों का है, आपका है ही नहीं।
कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे नारी घर में शरीर से काम कर रही है तो उसको वापसी नहीं मिलेगा, पुरुष घर में खूब पैसा कमा रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्षणिक भर सुख इस शरीर का, उस सुख में कितना लग जाएगा, पर सही मायने में ये 9 शक्तियां आपके अंदर में विराजमान है। इन 9 शक्तियों के ताले खोलने हैं तो इसमें सारे सब कुछ भरा है, कुबेर के भंडार है आपके अंदर में। आसान कौन सा है? प्रेम से रास्ता खोलना चाहिए या नफरत के और ताले लगा लेने चाहिए, चाबियां चाहिए? अब आपने बाहर इतने ताले लगा लिए कि उतने तालों के भीतर बाहर जितने ताले लग गए, जितने लोगों से आपको द्वेष हो गया, उतने ताले लगने के बाद आपका माल है वही आप अपने पास आओगे। आप क्या कहेंगे? जितनी बिरादरी है उसमें हम प्रेम अब कर ही नहीं सकते, हमने रिश्ता कट कर दिया। कट नहीं किया, ये ताले लग गए इतने। अब ये खुलेंगे प्रेम से ही। किससे खुलेंगे? प्रेम की चाबी से। अब कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो खराब को ठीक करने के लिए तैयार हो जाए? जन्मों जन्मों से जितना खराब किया है उसको कोई ठीक करने चलेगा? क्या कहेगा? ऐसे थाले खोल के हम क्या करेंगे? पर आपके पास उस तिजोरी में इतना धन है, जन्मों जन्म आप खाते चले जाओगे, आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या चाहिए? चाबी। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान इस यूट्यूब पर भरा पड़ा है, सब ले सकते हैं, पर चाबी तो ओरिजिनल चाहिए। चाबी ओरिजिनल चाबी चाहिए या चाबी छपी हुई हो, उसकी फोटो खींच करके आपका ताला खुल जाएगा? आप सोचो कि वीडियो सुन करके हमारे सारे ताले खुल जाएंगे, प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता। आपके अंदर में भी प्रेम जगाने के लिए आपको सामने मूर्ति हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ तो चाहिए। आपका किससे प्रेम है? किसी को धन से प्रेम होता है, किसी को पत्नी से प्रेम होता है, किसी को बच्चों से प्रेम होता है, प्रेम तो चाहिए ना। पर इतने इतने बूंद प्रेम से तुम्हारे ताले इतने खुल जाएंगे। जितने ताले लगे हैं उन तालों को खोलने के लिए कितनी बड़ी चाबी चाहिए जो एक बारी में ताले सारे खुल जाए। एक ही व्यक्ति से प्रेम कर लो, वो है हमारा गुरु। बस सबसे प्रेम करके तो ताले लगा के आ गए, अब खोलने के लिए भी एक के ही पास जाना पड़ेगा। आपको अनेक के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंसान कितने मंत्र पढ़ता है कि मेरे ताले खुल जाए, नहीं, इसकी चाबी है गुरु के पास। सबसे बड़ी चाबी है गुरु समर्पण। गुरु कहते हैं मैं खोल दूंगा 1 सेकंड में, पर शर्त यही है आगे किसी से नफरत पैदा मत करना। अब तेरे जीवन में कोई भी आए तो प्रेम ही रहे। अब प्रेम मिलता है गुरु से, और उस प्रेम के लिए जिस व्यक्ति के पास समय ही ना हो तो कितने ताले खोल के जाएगा इस जन्म में? हर जन्म में इतने ताले लगा के आए हो, इस जन्म में भी 40-50 के हो गए, उतने ताले लगा लिए। अब थोड़ा सा तो समय दो, 3 साल, 5 साल, 10 साल तो समय दो कि इतने जन्मों के ताले हैं। आप सोचे कि चमत्कार हो जाए, गुरु हमारा 1 सेकंड में, वो गुरु का प्रेम है, हमारा फिर भी नहीं है। पर भगवान ने गुरु को भी ये कहकर भेजा कि अपनी मेहनत से खोलने देना, आप मत खोलना। आप गाइड कर सकते हो। कहते हैं ना, माँ बाप पढ़ाई के पैसे दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, पढ़ना बच्चे को ही है। बच्चा कह दे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, आपने करना जो कुछ करना है, तो माता पिता क्या कहेंगे? हम जीवन से चले गए तो तुम्हारा कौन ध्यान देगा? तुम अपने आप में स्टैंड हो। ऐसे ही गुरु भगवान हमें हमारे जीवन में आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप अपने आप में स्टैंड हो जाओ, अवेयर हो जाओ, जाग जाओ।
अब किसी संसारी से ऐसा प्रेम मत करना जो नफरत की दीवार खड़ी करके आए, क्योंकि जिस संसारी से करोगे वो संसारी व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा ही नहीं, आपका समय खराब करेगा। 5 साल 10 साल, आप 50 साल के बाद आप कहेंगे कि हमने जीवन खराब किया। संसार से आपको खराब ही जीवन दिखाई देगा, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उल्टा चलने वालों से आपका प्रेम रह ही नहीं सकता, आप किनारा करोगे ही करोगे। कितने भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी वाइफ मिल जाए, थोड़े से दिन अच्छी लगती है बस, और कितने ही अच्छे बच्चे हो जाए। यही जीभ आशीर्वाद देती है और यही जीभ गाली देती है। बच्चों को देते हैं, बच्चे माँ बाप को देते हैं, बस यही जीवन है संसार का। और इसी से ही आपके ये अंदर के जो लोक हैं वो खुलते ही नहीं है। इन अंदर के 9 लोक को खोलने के लिए, 9 द्वारों को खोलने के लिए गुरु चाहिए। जब तक 9 द्वार ना खुल जाए तब तक मेरे जीवन में गुरु रहे, सत्संग रहे। अब 9 द्वार तक जाने के लिए आपको कितना गुरु का सानिध्य चाहिए? 9 द्वारों पर पता नहीं कितने ताले लगे हुए हैं, कितने ताले लगे हुए हैं। उन तालों को खोलने के लिए आपके पास कितना समय है? कहते हैं इस समय तो इतना भी नहीं है कि एक ताला खुल जाए। तो आजीवन भर इस संसार में आप जितना बाहर जाओगे उतना ही आपको ये उल्टा संसार मिलेगा। इसीलिए बच्चा उल्टा पैदा होता है। सीधा हो तो गर्भ में क्या कहा जाता है? बच्चा पेट में उल्टा है। सीधा हो तो उल्टा बोला जाता है, उल्टा हो तो क्या कहा जाता है? ये सीधा पैदा होगा। पर भगवान ने तो गर्भ में ही दिखा दिया, ये उल्टा चलने वाला गर्भ में आ चुका है, ये तेरे से उल्टा ही चलेगा, सीधा चल ही नहीं सकता। कितने भी माँ बाप ये कह दे कि मेरे बच्चे मेरे कहने से चलते हैं, सीधे चलते हैं, ये भ्रम है। अपने आप की तरफ नजर कर लेना कि हम अपने माँ बाप से उल्टे चले हैं, सीधे चले हैं। आपके सीधे कहां से पैदा हो सकते हैं? आप अगर जीवन में उल्टे चले हैं तो आपके जीवन में कभी सीधे पैदा हो ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने उल्टा ही पैदा करने वाला सामने खड़ा कर दिया। कहते अब इसी को ही पूरे जीवन लगा दो अपना, इसी को सीधा करके दिखा दो। आपका बच्चा आपसे छोटा है, उसे अपने अनुसार चला के दिखा दो, सारी जिंदगी लग जाएगी, कभी सीधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको सीधा होना पड़ेगा। आप गर्भ से जैसे आए थे वैसे के वैसे हो, अभी आप अपने आप को सीधा नहीं कर पाए तो आप दूसरे को सीधा कर दोगे? बस सब तैयार होके आते हैं, हम सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे, पर आज दिन तक कोई सीधा नहीं कर पाया किसी को। पर सब जुटे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं। किस में लगे पड़े हैं? किस में लगे पड़े हैं हम? सीधा करने में। पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई बहन को, बहन भाई को, जितने भी आप रिश्ते देख लो, आप कहीं भी दूर दूर जाकर देख लो, सभी की एक कहानी है और सब लगे पड़े हैं, हम करके रहेंगे। भगवान कहते हैं तुम टाइम खराब करोगे और कुछ नहीं है। हां, एक शर्त पर सीधे हो जाएंगे, तुम गुरु की तरफ सीधे हो जाओ। आसान मार्ग क्या है? गुरु की तरफ आपका प्रेम हो जाए तो भगवान कहते हैं इन सबको सीधा करके खड़ा कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना। बस शर्त एक यही है, तुम गुरु के प्रति सीधे हो जाओ। भगवान ने गुरु को दे दिया कि तुम गुरु के सामने सीधे हो गए तो मैं तेरे सारे संसार को सीधा करके खड़ा कर दूंगा। जितने उल्टे चलने वाले होंगे वो आपकी पूजा करेंगे। पर क्या आप एक अकेले गुरु की तरफ सीधा होना चाहते हो? बोलो, एक एक से अलग अलग पूछूं तो सबका रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव तो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि
पर भगवान ये कहते हैं कितने जन्म खराब करोगे, कितने जन्म खराब करोगे, बच्चों के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, पति के चक्कर में कितने जन्म खराब करोगे अपने। ये आर्टिफिशियल जिंदगी कब तक जियोगे। पति को पता है पत्नी उल्टी है, नहीं चाहती है, पत्नी को भी पता है मेरा पति उल्टा है, एक भी बात नहीं मानता है मेरी, एक नहीं सुनता है, दोनों को पता है, फिर भी जन्म किसमें गंवाना चाहेंगे, किसमें। पर अंदर में देखिए, भगवान ये कहता है मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, तेरा मन मेरे में होना चाहिए। और जैसे जैसे तुम्हारा गुरु भगवान में मन होगा, शरीर के रिश्ते अपने आप सीधे हो जाएंगे। पर हम किसको सही करने में लगे रहते हैं। अरे गुरु को छोड़ो ना, पहले रिश्तों को बनाओ। अच्छा बचपन से रिश्ते बना रहे हैं, भाई बहन बचपन से हैं, कितना प्रेम है भाई बहन का, कितना बचपन से भाई बहन खेले हैं आपस में, कितना खेले हैं, बचपन से ही लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते आए हैं और जवान हो गए, कभी नहीं बनती। पर झूठी स्टैंप प्रेम की, बहन का भाई से बहुत प्रेम है, भाई का बहन से प्रेम है। अच्छा प्रेम कहा किसे जाता है, प्रेम किसे कहते हैं। शादी भी कराई है, बच्चे भी पैदा करे हैं, प्रेम कहा किसे जाता है, किसी को नहीं पता प्रेम किसे कहते हैं। किसी से तो प्रेम किया होगा, किसी ने किसी से प्रेम तो किया होगा। समझ तो सारे रहे हैं बहुत अच्छे से, सारे समझ के चलते हैं, सारे समझदार हैं। प्रेम किसे कहते हैं सिमरन, निस्वार्थ चेतना, प्रेम किसे कहते हैं। खुशी मिले, हाँ सपना, निस्वार्थ प्रेम, एक्सपेक्टेशन ना हो एक दूसरे से, जैसे भी है। मैं सच में बताती हूं, चाहे पति हो, चाहे आपका बच्चा हो, इच्छा खत्म कर दो, साक्षात परमात्मा है। पर ऐसा नहीं हो सकता पत्नी पति के प्रति इच्छा खत्म कर दे, एक तरफी होगा, एक करेगा तो करता ही रहेगा, दूसरा करेगा, दूसरा कहेगा तू ही मेरी बात मान के चल। संसार में नहीं है सक्सेस। भगवान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपको प्रेम की चाबी देना चाहते हैं बस। उनकी एक बात मान लो, क्या मैं अपने मन के अंदर में किसी के प्रति भी नफरत पैदा नहीं होने दूंगी। शरीर से भले ही आप कर पाओ ना कर पाओ, इसकी कोई बात नहीं है। अध्यात्म में आपके मन के अंदर में कोई व्यक्ति आपको कितने भी गाली दे रहा है, आपके अंदर नहीं जानी चाहिए। जैसे जैसे आपके अंदर नहीं जाएगी, देखिए कोई गाली देकर कितने भी चला गया, पर आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपको जो बात अच्छी लगी वो स्वीकार करी, बाकी छोड़ दी। ऐसे ही अध्यात्म में आप चलोगे तो इस मन को ये सिखा दो कि अंदर नहीं लेके जाएंगे किसी का भी द्वेष। और प्रेम मेरा किससे रहेगा, मेरे गुरु से। मेरा कनेक्शन किससे है, मेरे गुरु से, क्योंकि गुरु निस्वार्थ है, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ प्रेम आपके सारे तालों को खोल देगा, और कुछ करे ना करे, मेरे को ये जरूर पता है आपके अंदर के ताले खुल जाएंगे, और अंदर के ताले खुलते ही खजाने भरे हैं, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया हर चीज का ढेर लगा देगी। आज संतों के सामने दुनिया ढेर लगा रखा है कि कहते हैं ना, धन भी है, सब चीज है, बड़े बड़े आश्रम भी है, पैसा भी है। कितने लोग एक साथ बैठ करके आश्रमों में खाना खाते हैं,
क्या है उनके पास? प्रेम की चाबी, नफरत नहीं है। दुनिया में रहना बुरी बात नहीं है, पर नफरत मत करना। एक बार 3 महीने ये सोच लो कि मुझे किसी के प्रति भी द्वेष पैदा नहीं करना। 3 महीने खाली। घर में कितना भी बच्चा उल्टा चले, कितना भी पति चले, कितने रिश्तेदार चले, मेरे मन में, देखिए मैं मन की बात कह रही हूं, शरीर से तो बहुत मुश्किल है निभा पाना, पर मानसिक रूप से एक बार आपके दिमाग में जैसे ही आए, ताले की चाबी घुमा दो, नहीं मेरा बहुत प्रेम है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मैं किसी के पास बैठकर किसी की बुराई नहीं करूंगा। देखिए आपके अंदर के सारे ताले खुल जाएंगे और आप महसूस करेंगे कितना प्रेम है। आप दूसरी स्टेज पर तो आइए। मां ने कहा ना कि नाभि से नीचे जो भी जीव और जड़ और जड़ है, उनकी हिंसा मानी ही नहीं जाती है कि इन्हें मारा भी गया, पाप नहीं माना जाता। कहते हैं पाप और पुण्य क्या, ये तो पहले ही जिंदा ही नहीं है, ये अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है। तो हमें क्या सच समझ में आ जाए कि जो असुर धूम्रलोचन है, देखिए ये धुआं आंखों के आगे आ गया कि सत्य की तरफ नहीं जाने देता, और ये धुआं क्या कहता है, इसी संसार में रहो, घर में काम है, आज घर में कोई आने वाला, इधर जाना उधर जाना, कुछ भी हो जाए, ये धुआं आता हुआ दिखाई दे, धूम्रलोचन दिखाई दे, तो अपने आप में ये पक्का सोच लेना कि नहीं, इस धुएं को हटाओ और हमें इस धुएं में से पार पहले कहां जाना है, सत्संग में जाना है। तो आपने धुंध देखी है, कई बार जाते हैं तो वो धुंध और कोहरा होता है, उस धुंध में से आप रुक जाते हो या धीरे 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 गाड़ी को बढ़ाते हो, कहते निकलना तो यहीं से है, कितना भी धुआं हो। ऐसे ही हमारे आगे ये संसार का धुआं कितना भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज तो सत्संग छोड़ दो, ये धूम्रलोचन है, ये असुर है, आपके सामने आकर के क्या कह रहा है, आज मत जाना। यह असुर खड़ा हो गया है, इसका मतलब यह असुर क्या है, आपको सत्य की तरफ नहीं जाने देता। ये असुर है, हमारे शरीर के आगे अड़े हुए हैं, सत्य की तरफ नहीं जाने देते। ऐसे ही हमारे ऊपर प्रकृति की कितनी भी मार पड़ती है, पर हम कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेके फिर अहंकार खड़ा कर लेते हैं। रक्त बीज के रूप में है हमारा अहंकार, बार बार प्रकृति हमें इतना दंड देती है, पर हमें वो दंड दंड लगता ही नहीं है। थोड़े दिन बाद हम दंड को भूल जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं उसी रक्त बीज में, उतने ही बीज पैदा हो जाते हैं। तो मां क्या कहती है, अब की बार इसका इसका अहंकार उठने ही मत देना। देखिए कहते शीश काटने से पहले इसके खून को पी जाना। ये अहंकार प्रेम में खड़ा हो तो ठीक है, और नहीं तो ये माया नगरी के लिए खड़ा हो तो ये अहंकार ठीक नहीं है, ये तेरे लिए सर्वनाश का कारण है। अगर संसार में तुझे कोई बड़ा व्यक्ति लग रहा है, गुरु से कोई बड़ा व्यक्ति लग रहा है, तो वो तेरा अहंकार है। प्रकृति तुझे मारने के लिए उसको खड़ा कर रही है, परमात्मा इधर खड़े हैं, उधर आपके लिए माया नगरी में कोई बड़ा खड़ा है, तो इसका मतलब आपका अहंकार किधर जाएगा? मायावी अहंकार होगा तो आप किधर जाओगे? संसार की तरफ जाओगे, तो आप असुर कहलाओगे। जो ये शरीर असुर रूप में खड़ा है, इस शरीर ने अपनी मैं मान ली है और आत्मा को भूल गए, तो मां इसको मारने आई है। क्या करने आई है? आपके असुरों का संहार करने। तो हर समय इंसान असुरों में लगा रहता है, लड़ाई में लगा रहता है कि आज घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ संग्राम तो करना ही है, तो कोई ना कोई कारण आपके घर में आ जाएगा युद्ध करने वाला। तो ये असुर क्या करते हैं? सेना बनके आपके शरीर के आगे खड़े हैं, आपको आत्मा की तरफ जाने ही नहीं देते हैं। सुर किसे कहते हैं? ताल से ताल मिला, अखंड से मिलकर एक हो जाओ। अखंड मेरा गुरु है, उससे मिलकर एक हो जाओ। और कहते असुर वो जो खंड खंड को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, माया नगरी में जाके सबको एक करने में लगा हुआ है, पर माया में तो सारे ही खंड खंड है, अखंड कहां है? माया अखंड रूप है और परमात्मा गुरु सत्संग अखंड रूप है। अब आप अपने मन को देखिए, आप अखंड से मिलना चाहते हो या खंड खंड में रहना चाहते हो? बताओ।
अब आपके असुर दिखाई कहां देंगे? बाहर। सबको बाहर अच्छा लगता है, दुनिया को बना के रखो, अपना कुछ भी हो। गुरु कहते हैं अपने आप को महान बनाओ, दुनिया तेरे पीछे आएगी। तुम खंड खंड में भागोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि खंड के पीछे जाओगे तो खंडित मूर्ति को कौन पसंद करता है? अगर आप मायावी हो तो खंड खंड में जाकर उन्हें करना चाहोगे एक, कोई भी आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही खंडित सब। अखंड तो आपकी आत्मा है, पर आत्मा की तरफ कौन जाना चाहता है? आज दिन तक किसी ने खंड खंड में किसी मूर्ति को पूरा पाया है? इंसान शरीर से चला जाता है, पर आत्मा सदा था, सदा है और सदा रहेगी। अब आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो आप बताइए, मरे हुए आए थे, मरे हुए चले गए, तो आप कैसे आए? आप जैसे आए थे, सोए सोए आए और सोए सोए चले, जागे तो हो ही नहीं। भगवान क्या कहते हैं? तुम तो एक पेड़ की तरह हो गए, तुम तो एक जानवर की तरह हो गए। तो जानवरों का कोई दुख नहीं माना जाता, ऐसे ही संसार में अगर तुम खंड खंड में रहे तो तुम्हारे दुख को भी कोई नहीं सुनेगा। कहते हैं ना कि जीव पर बहुत दुख आ गया तो कोई नहीं सुनता, इसका मतलब माया में कोई सुन ही नहीं सकता, वहां सुनवाई ही नहीं है। भगवान ने तो कह दिया, इस खंड खंड में नहीं, अखंड से मिल जाओ तो तुम्हारी अखंड से ताकत जानी जाएगी। तो मां अखंड से मिली तो ज्योत क्या जलाई जाती है? ज्योत जगाई जाती है, अखंड ज्योत। सही मायने में ज्ञान समझाता है कि आपका मन अखंड से मिलकर एक हो जाए, आपके मन का प्रेम गुरु से मिलकर एक हो जाए। आपका मन ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, तो मन को ज्योत स्वरूप बनाना है, प्रकाशित बनाना है, या मन को बुझे हुए दिए की तरह रखना है? संसार में रहोगे तो सब फूंक मार देंगे, बुझा देंगे। आज दिन तक सबने संसार में आपके मन को बुझाया है या प्रकाश स्वरूप किया है? रास्ता ही गलत था, रास्ता ही अंधकार का पकड़ा है, वहां ज्योत जग ही नहीं सकती। तो इंसान को और कुछ ना मिला तो बाहर का ही जला के बैठ गया। एक बुढ़िया माई थी, गली में बैठी हुई थी, कुछ ढूंढ रही थी। तो एक व्यक्ति उधर से निकला, उसने पूछा, माता जी आप क्या ढूंढ रहे हो? कहते मेरी सुई गिर गई। तो वो व्यक्ति आया, दूसरा आया, दूसरे ने कहा माता जी और भाई साहब तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहते यहां पे कुछ माता जी का गिर गया, वो ढूंढ रहे हैं। वो भी ढूंढने लगे। अब 1 घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते। अब वो बाद में पूछते हैं, माता जी जो आपकी सुई थी वो कहां गिरी थी? वे गिरी तो कहां थी? अंदर, पर बाहर प्रकाश था तो मैं यहां ढूंढने आ गई। अब हमारा मन अखंड से तो मिलता नहीं है, तो हम क्या करें? स्ट्रीट लाइट जल रही है, इसी को ही मान लेते हैं। तो ज्ञान को क्या लगा लेंगे? है ही आत्मा। तो हम सोए हुए व्यक्तियों के संग रहेंगे, वो हमें क्या पार लगाएंगे? वो खुद ही सोए पड़े हैं, तो आप भी, वो क्या कहेंगे? आप भी सो जाओ घर में, क्यों धक्के खा रहे हो? क्या करोगे जाके? क्या करना है उस प्रकाश का? आज गुरु गली गली में माइक लेकर ज्ञान दे रहे हैं कि सच को समझो, पर क्या मधु और कैटअप कान में जाने देते हैं ये राक्षस कि सत्संग में जाना चाहिए? ये कान के ऊपर बैठे हैं मधु और कैटअप, दो राक्षस, और ये महिषासुर हमारा शरीर है, इसको इतना पक्का करा देते हैं, क्या करेगा जाके? यही मिठास तो मिल रही है। तो बताया ना कि एक मधुमक्खी की तरह होता है। कैटअप क्या होता है? मधुमक्खी। वो क्या करता है? बिना काम के भिन भिन आता रहता है। मक्खी क्या होती है? बिना काम के व्यस्त रहती है। संसार में कोई काम नहीं है। आपके घरों में कोई काम है? झाड़ू पोछे वाली है, बर्तन वाली है, खाना भी बाहर से आ जाता है, तो अब काम क्या है? पर नहीं, भिन भिनाना है। घर में बहुत काम है, बहुत काम है, भिन भिनाते रहेंगे, क्योंकि भोपू जो ले रखा है, क्या ले रखा है?
गुरु के हो जाना सबसे आसान रास्ता है। मन को तू गुरु में लगा ले, कुछ नहीं करना तुझे। और जिसने गुरु में नहीं लगाना तो भाई कितने भी दीप जला ले बाहर के, एक दिन घी महंगा लगने लग जाएगा। अटैक होने को रहता है, हाय मर ही जाएंगे। देखो उन नारियों को कहां तक पहुंची है। हम छोटी सी बात से डर जाते हैं, ऐसा हो जाएगा हम चले जाएंगे तो। कैसी नारी हो, कुछ तो अच्छा करो जीवन में, अपने घर वालों के लिए ही अच्छा कर लो। अरे भगवान में लग जाओ। क्या आप अपने घर वालों के लिए भी महान नारी नहीं बनना चाहती? अपने जीवन को सुंदर बनाना नहीं चाहती? तो कौन सी चाबी चाहिए? गुरु की प्रेम की चाबी आपके हाथ में है। गुरु का प्रेम लेकर के इसमें आगे बढ़ो। देखिए फिर आपका जीवन कैसा होता है, दिव्य जीवन होगा। देखिए पहली स्टेज मुश्किल है बस, उसमें तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है, चींचा हो सकती है, पर प्रेम है तो बहुत प्यार से निकल जाओगे, सबको अच्छा लगेगा। पर जीवन, जीवन किसे अच्छा कहा जाता है? जो सत्य मार्गी हो। जन्मों जन्मों से हम सत्य से दूर हैं, अब की बार हम सत्य से मिलके रहेंगे। अपना संकल्प दृढ़ रखो, एक राजगद्दी तैयार करो, एक राजयोग में आओ, आपके द्वारा सबका अच्छा हो। कम से कम संसार तो मिल जाएगा। भगवान तो नहीं कह सकती कि भाई इतने ताकतवर आप बन जाओ, बहुत मुश्किल है। पर इतना जरूर कहूंगी, अगर एक स्टेप भी आपका ऊपर हो गया, आप हृदय के अंदर तक आ गए, तो दुनिया आपसे प्रेम जरूर करेगी। आपका प्रेम बहुत रहेगा सबके प्रति, नफरत पैदा नहीं होगी इस स्थान पर आपको। और निचले स्थान पर आप कितना भी प्रेम कर लो, नफरत की दीवार खड़ी रहेगी। ये सच का ज्ञान है, अगर आप सही तरीके से समझोगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो इस ज्ञान को भी आप उल्टा उठा लोगे तो सच कहां मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने छोटे से घर के मंदिर को खराब मत करो। 4 मूर्तियां हैं, 6 मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में हम अपने आप में पूजा करें, पूजनीय बने। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।